तो चलो भाई आज बात करते हैं हम लोग डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ओके, तो देखो रिंग पे कोई ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। अब ये ग्रुप कैसा है भाई? आर्थो पैरा हो सकता है, मेटा डायरेक्टर हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है ना, ये तो ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कि इलेक्ट्रोफाइल्स को ऐड करने की बात की जा रही है, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या करेगा, एच को हटाएगा। तो देखो ये आर्थो भी हो सकता है, ये पैरा पे भी जा सकता है और ये मेटा पे हो सकता है। तो कैसा डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ग्रुप का नेचर कैसा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बात करी है कि 3 प्रोडक्ट कैन बी पॉसिबल। एक कौन सा बनेगा, मेटा, और एक क्या बनेगा, आर्थो पैरा, ठीक। तो 3 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, आर्थो, मेटा या पैरा। अब देखो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की जब बात करेंगे हम लोग, फिर यहाँ देखो क्या बात करने वाले हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा, जो ग्रुप अटैच है वो कैसा है। तो जो डायरेक्टर कौन है यहाँ पे बैठा है, जो जी है ना, वही डायरेक्टर है, वो डायरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जब जाए, आर्थो पे जाए कि मेटा पे जाए कि पैरा पे जाए, ठीक। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं आर्थो मेटा, आर्थो पैरा डायरेक्टर्स की बात करें अगर हम लोग, मान लीजिए ये ग्रुप कैसा होना चाहिए बताइए। आर्थो पैरा वाले कैसे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें इनको प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं या प्लस एम इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो आर्थो पैरा देखो क्या होगा, देखो जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, देखो OH लगा हो, इसको तो रिंग का नाम क्या हो जाएगा, फिनाल। अब देखो भाई लोन पर इसके पास है, ये भी बताया गया था, कैसे देखते बताइए हम लोग। तो रिंग पे जो ग्रुप लगा हुआ है, अगर देखो कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जी, ठीक, इस ग्रुप के पास क्या है, या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, बोलो, और या इसके पास क्या नेगेटिव चार्ज है, बोलिए। तो ये कैसा काम करेगा, अगर इन दोनों की कंडीशन दिख रही ना, तो इनका इफेक्ट कैसा होगा, प्लस आर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस एम। अगर जी एल्किल ग्रुप हो जाए, एल्किल ग्रुप अगर जी हो जाए, जिसके पास क्या हो, अल्फा एच हो, तो इसके लिए हम लोग क्या बात करते थे, हाइपर कॉन्जुगेशन की, बोलिए। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते थे हम लोग। तो ये भी कैसा डायरेक्टर होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टर्स। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी क्या होता है, रिंग की आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती थी। तो आर्थो पैरा की कंडीशन देखो है, तो देखो इसमें एग्जांपल दिया गया फिनाल का। तो देखो एक लोन पेयर है, रिंग को डोनेट करेगा, बॉन्ड किधर टूटेगा, आर्थो की तरफ, तो रिंग का बॉन्ड इधर चला गया, तो देख रहे हो आर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया, बोलिए ये चार्ज कहाँ पे आ रहा है बताइए, आर्थो पे। एक चार्ज आपको कहाँ दिख रहा है, आर्थो पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा, और उसके बाद कहाँ दिखेगा आपको, पैरा पे। तो हम देख लेते हैं भाई चार्ज के बारे में। तो फिनाल में दो कंडीशंस क्या बन रही है, आर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया, उसके बाद देखो क्या होगा बताइए, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर जाएगा, इस बॉन्ड पे, और ये बॉन्ड कहाँ टूट के जाएगा, इस कार्बन पे। ये बताओ नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा, पैरा पे। फिर देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा, आर्थो पे। तो ये कैसा डायरेक्टर हो गया, आर्थो पैरा डायरेक्टर्स। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, आर्थो पैरा पे ही करेगा, ठीक। तो यहाँ पे OH कैसा काम कर रहा है, डायरेक्टर का काम कर रहा है। और डायरेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्ट करना ना, कि आपको कहाँ जाना, कहाँ बैठना है। ऐसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल को निर्देश देगा, डायरेक्ट करेगा कि आप भाई यहाँ पे जाइए, ठीक है। फिर देखो भाई बात करते हैं हम लोग, तो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बताइए, आर्थो पैरा पे क्या होगी, ज्यादा होगी, किसके रिस्पेक्ट में, मेटा के रिस्पेक्ट में। इसलिए कैसे डायरेक्टर हो गए, आर्थो पैरा डायरेक्टर्स। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, आर्थो पैरा पे ही होगा। नेक्स्ट देखो भाई क्या बात करते हैं, देखो हम लोग, देखो यहाँ को डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। तो देखो NH2 क्या होता है, मोर आर्थो पैरा डायरेक्टर, उसके NHR हो जाएगा, फिर NR2 हो जाएगा, फिर OH, फिर OR, उसके बाद क्या होगा NHCOR, उसके बाद क्या होगा ये OCOR और CH3, इसके बाद फिर एक जनरल R की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग जनरल R का मतलब क्या होगा, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये आपका ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर बेटा याद करना, ऑर्डर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे पहले भी ऑर्डर आपको बता चुके हैं, ठीक। अब देखो आर्थो पैरा डायरेक्टर्स में एक और बात की जाती है, देखो जो हेलोजेंस होता है, हेलोजेंस ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। यानी अगर इसको हम लोग X को भी यहाँ पे रख सकते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टर में, लेकिन इसके लिए क्या होता है बताइए, माइनस साई इफेक्ट क्या होता है, इसका ज्यादा होता है किससे, प्लस आर से। तो प्लस आर डिसाइड क्या करेगा, ओरिएंटेशन। मतलब अगर रिंग पे Cl लगा हुआ है तो इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा पे ही जाएगा, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, माइनस साई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, रिंग की एक्टिविटी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी।
तो ये क्लोरोबेंजीन क्या होंगे, बेंजीन से भी कम रिएक्टिव हो जाएंगे। ठीक, तो जब रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछेगा तो माने साइड इफेक्ट देखेंगे, और जब पूछेगा ओरिएंटेशन बताइए तो सीएल पे लोन पेयर है इसलिए प्लस साइड इफेक्ट शो करेगा। यहाँ देखो लिखा है रिमेंबर दैट ऑल्दो हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बट दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है, दैट इज रिएक्टिविटी डिसाइडेड बाय माइनस साइड इफेक्ट ऑफ हैलोजन बट ओरिएंटेशन डिसाइडेड बाय प्लस आर इफेक्ट। ठीक, उसके बाद देखो एक और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट क्या करता है बताइए, ये इंक्रीज करता है ना रिएक्टिविटी। देखो ये क्या करेगा, रिएक्टिविटी बेंजीन की इंक्रीज करेगा, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। कैसे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा के ऑर्थो पैरा पे। तो फिर देखो वही चीज, अब देखो यहाँ पे कुछ करना देखो नहीं था, यहाँ पे देखो H था, H पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, यहाँ CH3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना, अभी भी वो करेगा। तो देखो सब कुछ वो जैसा ही होगा। देखो बस फर्क क्या था, वहाँ फिनाल में H था, यहाँ पे CH3 है बस। तो यहाँ पे देखो ऑर्थो पैरा पे क्या हो रहा बताइए, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए कैसा डायरेक्टर ये भी है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक, इसके जितने भी रिएक्शंस होंगे ऑर्थो पैरा वाले सब कहाँ पे होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक के ऑर्थो पैरा पे ही होंगे। ठीक, फिर सेकंड दो ग्रुप आता है मेटा डायरेक्टिंग। तो मेटा को कैसे देखो पहचानते हैं भाई हम लोग, तो मेटा के लिए हम लोग क्या करें बताइए, कि एक बेंजीन रिंग हो और इसके ऊपर जो ग्रुप अटैच हो उसको कैसे पहचानेंगे हम। देखो तो या तो क्या हो बताओ, पॉजिटिव चार्ज हो जो ग्रुप अटैच हो या एटम अटैच हो, और या उसके पास क्या हो बताइए, कोई आइटम हो जो क्या हो मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड हो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से। जैसे NO2 ले ले हम लोग, तो NO2 में देखो क्या है, N डबल बॉन्ड O, और एक ऐसा होता बताइए। या फिर क्या बात कर ले हम लोग, देखो CHO ग्रुप ले लें, तो देख रहे हैं यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, ये भी कैसा डायरेक्टर होगा, मेटा डायरेक्टर्स। या देखो इस पे प्लस चार्ज होता, तो अगर कुछ ऐसा होता देखो CH2 प्लस चार्ज, अब इस देखो बेंजीन से जुड़ा हुआ है देखो, तो बात समझ में आ रही है बताइए। अब प्लस चार्ज ना तो रिंग क्या करेगा बताओ, इसको डोनेट करेगा, इसलिए कैसा डायरेक्टर होगा, माइनस एम यानी मेटा डायरेक्टर। ठीक है, तो ये माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे, और या इसी को हम क्या बोलते हैं, माइनस आर इफेक्ट। ठीक, तो अभी तक देखो रिंग को दे रहा था, अब रिंग से लेगा। ठीक, इसलिए मेटा डायरेक्टर्स हो जाएगा। तो यहाँ देखो सबसे मेन कॉमन क्या होता है, NO2 सबसे स्ट्रांग होता है। अब देखो भाई इसमें क्या होगा बताओ, ये रिंग इसको डोनेट करेगा, तो देख रहे हो दो बॉन्ड इसके पास बन गए, N के बीच में बन गए, और प्लस चार्ज देखो कहाँ पे यार आपको मिल रहा है, तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्लस चार्ज आपको मिल रहा है आर्थो पे, प्लस कहाँ मिल रहा है, मेटा पैरा पे, और कहाँ मिल रहा है फिर आर्थो पे। और देखो मेटा पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए मेटा पे क्या होगा बताओ, देखा जाए तो मेटा पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ज्यादा होगी, किसके रिस्पेक्ट में, पैरा और आर्थो के रिस्पेक्ट में। इसलिए जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ NO2, इसलिए NO2 क्या बोल दिया गया, मेटा डायरेक्टर। ठीक, एक और देखो साइनोबेंजीन का दिखाया गया, देखो तो साइनोबेंजीन में देखो भी सेम कंडीशन देखो है, C अटैच है, बोलो ट्रिपल बॉन्ड से देखो C अटैच है, ये बताया गया था ना, रिंग से कोई ऐसा एलिमेंट अटैच हो जो खुद मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड हो, तो देखो C अटैच है रिंग से, और C खुद कैसे बॉन्डेड हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड N से, तो जाहिर से बात है बॉन्ड कौन टूटेगा बताओ, ये बॉन्ड टूटेंगे तोड़ेंगे हम लोग N की तरफ, इस पे प्लस चार्ज आएगा, अब रिंग से देखो फिर लेगा ये, बोलो तो ये भी कैसा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर्स। और मेटा डायरेक्टर्स है तो क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा पे कम होगी और मेटा पे जितना था उतना ही रहेगा, ये कह सकते हैं हम लोग। तो मेटा पे इसके दोनों के रिस्पेक्ट में क्या हो गई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इसके देखो ऑर्डर में क्या बताया गया था आपको, देखो NO2 फिर CN, एक और लिखवाया गया था आपको CF3 भी लिखवाया गया था, CCl3 लिखवाया गया था। ठीक, SO3H CHO। ठीक, ये क्या है कीटोन, ये क्या है एसिड। तो देखो अगर 12th का सिलेबस देखोगे ना, तो 12th का सिलेबस क्या, एल्डिहाइड कीटोन और एसिड, यही खाली क्या है आपके मेटा डायरेक्टर्स। बाकी अगर हम बात करते थे तो वहां पे हेलोरिन पढ़ेंगे, ठीक, और क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल फिनाइल ईथर पढ़ेंगे, एमीन्स पढ़ेंगे, ये सब कैसे डायरेक्टर्स हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टर्स। तो 4 चैप्टर में से एक चैप्टर कैसा है, मेटा डायरेक्टर्स वाला, और बाकी 3 चैप्टर्स कैसे हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टर्स वाले। ठीक, बाकी देखो अगर जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो देख लेना कि जो एटम अटैच है वो खुद किससे अटैच है, अगर मल्टीपल बॉन्ड से अटैच है तो मेटा डायरेक्टर होगा, अगर उसमें निगेटिव चार्ज लोन पेयर है तो आर्थो पैरा डायरेक्टर्स है। बात समझ में आ रही है, तो आसानी से समझ सकते हो। देखो तो फिर देखो वही एग्जाम्पल कराया गया, देखो यहाँ पे रिजोनेंस का देखो,
कि रिएक्टिविटी कैसे घटती है NO2 वाला, देखो ठीक। उसके बाद देखो एक ये ध्यान देना, स्टेबिलिटी ऑफ एरिनियम आयंस, एरिनियम बनता था ना, आयंस बना था, याद है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना था, उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या प्लस आर या प्लस आई या हाइपर कॉन्जुगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और वही स्टेबिलिटी ऑफ एरिनियम आयंस क्या हो जाता है, ये प्रेजेंस ऑफ हम लोग बोल देंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। तो डोनेटिंग ग्रुप के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और विड्राइंग के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि ये जो रिंग है इसकी रिएक्टिविटी कौन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, और कौन घटाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप, ठीक। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, इनका रिएक्शन लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद देखो भाई, जैसे एक रिलेटिव रेट की बात की जाती है, बताओ। अब देखो एक लगा बेंजीन, अब पूछेगा तो बेंजीन से कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो यहाँ भी देख सकते हैं, देखो हम लोग जेड एक ग्रुप लग गया है, ये कैसा ग्रुप बताओ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है भाई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या करेगा बताओ, डेंसिटी बढ़ाएगा आर्थो और पैरा पे। तो डेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे ना आर्थो पैरा पे, तो रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। यहाँ देखो कुछ नहीं, जैसा था वैसे ही है। और ये कैसा ग्रुप लग गया, ये विड्राइंग ग्रुप लग गया है। अब विड्राइंग ग्रुप क्या करते हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन के निकालते हैं ना, खींचते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे, अब विड्रा करेंगे तो डेंसिटी क्या होगा, घटाएंगे, इसलिए क्या होगा, रिएक्टिविटी घट जाएगी। तो इसी तीन के रेस्पेक्ट में आपको बात करनी है, यानी बेंजीन के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक। तो देखो जैसे कुछ एग्जांपल देखो, जैसे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो देखो भाई एक दिया है CH2OH। अब जरा बताओ CH2OH अटैच है, बताइए ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं करेगा। यहाँ देखो NO2 है भाई, इस पे क्या है, माइनस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट भी है। OH पे कौन सा इफेक्ट है बताओ, प्लस आर और माइनस आई। और Cl पे क्या है बताओ, माइनस आई डोमिनेंट है किससे, प्लस आर से। तो बोलो भाई, यहाँ माइनस आई, यहाँ रेजोनेंस है नहीं, रेजोनेंस की बात करेंगे नहीं। यहाँ देखो प्लस आर इफेक्ट मिल रहा है ना, अब प्लस आर क्या करेगा, एक्टिविटी बढ़ाएगा। तो इन चारों में सबसे ज्यादा कौन बताओ रिएक्टिव हो जाएगा, फिनाल। बोलो, इलेक्ट्रोफिलिक लिखा ना अटैक, किस पे सबसे पहले होगा, तो फिनाल पे सबसे पहले होगा। क्यों, क्योंकि ये आर्थोपैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ठीक। उसका तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और देखो एग्जांपल दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, रिएक्टिविटी के बेस पे। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रीजन्स। अब देखो भाई यहाँ पे क्या लगा है बताइए, OCH3 देख रहे हो, ये CH3, ये प्लस H इफेक्ट शो करेगा। आर्थोपैरा डायरेक्टर ये भी है, ये भी देखो प्लस आर इफेक्ट है, आर्थोपैरा डायरेक्टर। और इसका एक और कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई। लेकिन जब प्लस आर होता है तो ना प्लस आर देखते हैं, माइनस आई को नहीं देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ देखो भाई ये तो सेम इफेक्ट हो गया, प्लस H। बोलो, यहाँ देखो इसके ऊपर लोन पेयर है तो रिंग को तो देगा, लेकिन इसके बगल में भी देखो देगा, ये है ना भाई, ये देखो ये ना ग्रुप है, NH के साथ क्या लगा है, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये लोन पे रिंग में भी जाएगा और इधर भी तो जाएगा, देखो रेजोनेंस होगा। बोलो, यहाँ देखो क्या हो रहा है भाई, OH। बोलो, OH तो देना ही देना इसको रिंग को, यहाँ पे देखो फिर CH2OH आ गया। तो बताओ भाई इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए। देखो यहाँ पे भी लोन पेयर है, रिंग को डोनेट कर रहा था, लेकिन लोन पेयर डिस्टर्ब हो गया ना, डिवाइडेड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ देखो OCH3 है, देगा, और यहाँ OH इसको देगा। तो बताओ कौन ज्यादा इफेक्ट होता है इसका, OH का कि OCH3 का। OH क्या था, नहीं लिखाए थे ऑर्डर में, देखो NH2 के बाद किसका नंबर आता है, OH का। तो यहाँ पे कौन ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा बताइए, बी वाला। बात समझ में आ रही है। उसका देखो लिखा है कि एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स। फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ कि बताओ बेंजोइक एसिड दे दे, नाइट्रोबेंजीन दे दे, टालविन और बेंजीन दे दे। तो देखो भाई इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, तो बेंजोइक एसिड दे दिया। फिर तो कोई पूछ रहा है कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। तो देखो बेंजोइक एसिड का यही ना फार्मूला देखो होता है कुछ ऐसा। बोलो, अब देखो रिंग सेट ऐसी है और सी किससे अटैच है, मल्टीपल बॉन्ड से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। इसका मतलब ये कैसा डायरेक्टर होगा, मेटा डायरेक्टर। तो ये क्या करेगा बताओ, इसका माइनस आर इफेक्ट। उसके बाद आपको दिया बेंजीन दिया है, टालविन दिया है, क्या दिया है, टालविन, नाइट्रोबेंजीन टालविन, ये हुआ टालविन हो गया। उसके बाद क्या बताइए है, नाइट्रोबेंजीन, और क्या दिया गया है, बेंजीन। तो देखिए अब पूछा बताओ बाकी में बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा।
देखो बेंजीन पे तो कुछ नहीं है ना, बोलो ये कैसा इफेक्ट बताओ, माइनस आर, लेकिन इसका कैसा इफेक्ट हो गया, प्लस आर, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, प्लस आर वाले। तो इसका आंसर कौन सा होगा, टॉल्यूइन। फिर देखो उसके बाद क्या दिया है, कहा है कि व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया, बताओ। देखो बेंजो के, देखो बेंजीन है, इसमें ना प्लस आर ना माइनस आर, तो उतना ही रिएक्टिव रहेगा। ये कैसा बताओ इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम या माइनस आर, अरे एल्डिहाइड है भाई, बताया था ना एल्डिहाइड है। और ये कैसा बताओ भाई, इसमें तो माइनस आई ज्यादा होता है प्लस आर से, और यहाँ पे बताइए क्या है, प्लस आर, अरे ओ एच प्लस आर ना, तो सबसे ज्यादा किसका होगा बताइए, प्लस आर वाले का। अब देखो दो इसमें क्या हो गया, माइनस आर और माइनस आई, तो उसका रेटेड किसकी ज्यादा होगी, बेंजीन की। तो सबसे ज्यादा फिनाल वाला हुआ, फोर्थ वाला बताइए। उसके बाद किसका नंबर आएगा, फर्स्ट वाले का, बेंजीन का। क्यों, बेंजीन पे कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं है ना माइनस आर इफेक्ट है। इसमें देखो क्या है, माइनस आर माइनस एम, और उसमें क्या है, माइनस आई, तो ज्यादा इफेक्ट किसका होगा बताओ, माइनस से इसका। तो थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा बताओ, सेकंड वाला, सॉरी कौन आ जाएगा यहाँ पे, थर्ड Cl, और उसके बाद किसका नंबर आएगा, सेकंड वाला। बात समझ रहे हैं भाई। देखो यहाँ तो सिर्फ माइनस, यहाँ प्लस आ रहे हैं ना, यहाँ देखो माइनस आई और माइनस एम दोनों इफेक्ट होगा इसके अंदर, तो माइनस इसका सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे कम रिएक्टिव कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लिया गया है, तो बात समझ में आई। देख लो बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लिएगा। ठीक, अब देखो हम लोग बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देखो पूछा गया यहाँ पे, इसमें क्या पूछा गया है, तो देखते हैं भाई हम लोग इसमें क्या पूछा गया है। इसमें क्या पूछा बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटा डायरेक्टिंग, बताओ कौन कौन सा मेटा डायरेक्टिंग है, बोलो। और लिखा मोस्ट डीएक्टिवेटिंग, तो देखो ये भी मेटा डायरेक्टर्स, ये भी देखो मेटा डायरेक्टर्स, NO2 भी सब मेटा डायरेक्टर्स हैं, लेकिन पूछा मोस्ट बताओ मेटा कौन है या मोस्ट डीएक्टिवेटिंग कौन है, तो NO2 आता था ना, बोलो। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, NO2। अब देखो क्वेश्चन पूछा था आर्थो पैरा रेशियो, तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, देखो आर्थो पोजीशन, देखो स्टेबिलिटी हिंडर्ड होता है, वेयर द पैरा इज नॉट। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा होता है, हिंड्रेंस कम होता है। ठीक, तो देखो जब मेथिल लिया गया, देखो मेथिल यानी यहाँ पे हम बल्कि ग्रुप नहीं ले रहे हैं, तो देखो 61% क्या बनना है, नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोटॉल्यूइन, और 39% पैरा का बनना है। ठीक, यानी आर्थो का ज्यादा बनना है। फिर देखो जैसे ही कार्बन के नंबर को बढ़ाया गया, देखो अभी एक कार्बन था रिंग के ऊपर, अब 2 कार्बन कर दिया गया, तो देखो 50-50% हो गया, आर्थो 50% क्या हो गया, ये तो कन्फर्म ना जी आर्थो पैरा डायरेक्टर्स है। एल्किल ग्रुप कैसा होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टर्स। अब देखो यहाँ पे क्या लगा दिया, टर्सरी ब्यूटिल लगा दिया गया, 4 कार्बन लगा दिया और बल्कि हो गया, तो देख रहे हो आर्थो कितना हो जाएगा, तो 18%, और पैरा कितना हो जाएगा 82%। यहाँ पे हम क्या बात कर सकते हैं, हिंड्रेंस की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केस में मेजर क्या होता है, पैरा। ठीक, उसके बाद देखो तो अच्छा एक और चीज देखो, इसका फायदा क्या है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे आर्थो पैरा की प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है, तो आसानी से उसको सेपरेट भी कर सकते हैं हम लोग, इसलिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये देखो तो अगर आर्थो पैरा बन भी जाए तो उसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन प्रॉपर्टी। तो लिखा ना, तो फॉर्चुनेटली द डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर इट इज सफिशिएंट टू अलाउ देम टू बी इजिली सेपरेटेड, और कॉन्सिक्वेंटली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन that lead to both ortho and para isomers are useful in the synthetic scheme because the desired product can be separated easily। तो आर्थो पैरा बनाने का फायदा हमको एक ये भी हो रहा है ना कि प्रॉपर्टी में डिफरेंस मिल रहा है, तो आसानी से उसको हम अलग भी कर ले रहे हैं, तो हमारे लिए फायदेमंद हो जा रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम कब होती, जब डिफरेंस प्रॉपर्टी में कम होता, जैसे मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता, तो समस्या हो जाती है हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, आसानी से इसको अलग कर लेते हैं हम। जैसे आर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल, याद है, तो आर्थो क्या था, स्टीम वोलेटाइल था, और पैरा स्टीम वोलेटाइल नहीं था, तो आसानी से सेपरेट कर लिए इसको हम लोग, बोलो। अब देखो पूछा था भाई सिंथेसिस ऑफ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, अगर 2 ग्रुप पहले से लगे हैं तो तीसरा ग्रुप कैसे लगेगा, तो ये कौन डिसाइड करेगा, तो देखो 2 फैक्टर, देखो जैसे ये कैसा डायरेक्टर बताओ है, ये प्लस आर इफेक्ट इसका है, और इसका माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आर इफेक्ट है, बोलो।
तो ये कैसा डायरेक्टर है, आर्थो पैरा, और ये कैसा डायरेक्टर है, मेटा। तो देखो इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो पोजीशन, ये आर्थो पोजीशन CH3 के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कौन सा हो गया, ये मेटा पोजीशन। तो देखो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं इसको ना, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेंगे हम लोग, यहीं पर करेंगे। तो देखो इसका नाइट्रेशन कराया गया, तो जो नया NO2 कहाँ ऐड किया गया है, CH3 के रिस्पेक्ट में आर्थो पे, और NO2 के रिस्पेक्ट में कहाँ पे किया गया है, मेटा पे, क्योंकि दोनों सपोर्ट कर रहे थे। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है भाई। अब देखो एक ये दे दिया आपको, फिर यहाँ देखो CH3 कैसा बताइए प्लस आर इफेक्ट, और Cl का कैसा देखोगे माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई क्या करता है, डीएक्टिवेट रिंग को, और ये क्या करता है, एक्टिवेट। तो देखो अब क्या बताओ होगा, इसके रेस्पेक्ट में देखो ये कौन सा पोजीशन है, आर्थो, और इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सा पोजीशन है, पैरा। तो Cl के रेस्पेक्ट में देखो पैरा, और इसके रेस्पेक्ट में आर्थो देखो है, बोलो ये कौन सा देखो पोजीशन है, देखो इसके रेस्पेक्ट में आर्थो, और इसके रेस्पेक्ट में भी आर्थो देखो। तो पूछा बताओ भाई NO2 कहाँ पे अटैक करें हम लोग। तो NO2 देखो क्या हो सकता है भाई, एक कहाँ अटैक कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते थे हम लोग। अब देखो एक क्या देखो है, इसके रेस्पेक्ट में देखो ये पैरा, और इसके रेस्पेक्ट में क्या, आर्थो पोजीशन। ठीक, तो बताओ अब देखो ये अगर हम यहाँ NO2 लिखते हैं ना, तो देखो हिंड्रेंस ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर NO2 यहाँ कर दे तो हिंड्रेंस कम हो जाएगा। तो NO2 यहाँ ना मिलेगा, कहाँ मिलेगा, देखो इस साइड मिलेगा और एक नीचे साइड मिलेगा। देखो अगर हम यहाँ लिख देते NO2 तो ज्यादा हिंड्रेंस मिलता, बोलो अगर हम NO2 को यहाँ ना लगा करके यहाँ लगाते, बताओ तो जरा देखो क्या होता, बताइए, या ज्यादा हिंड्रेंस होता, लेकिन यहाँ फायदा क्या मिला, हिंड्रेंस कम हो गया, तो स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये देखो लिखा ना, बोथ द मेथिल एंड क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्ट द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट टू दीज इंडिकेटेड पोजीशन। यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था, लेकिन कहाँ पे आएगा, यहाँ और यहाँ आएगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, आर्थो, इससे अटैच ये पैरा, देखो इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा, और इसके रेस्पेक्ट में आर्थो हो गया, और ये क्या दोनों का देखो और आर्थो था ये। तो हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हम NO2 को नहीं दिखाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है भाई, देखो एक और देखो, देखो अब एक देखो OH लगा है, बताइए OH क्या बताइए, प्लस आर इफेक्ट इसका भी, और इसका भी प्लस आर इफेक्ट, बोलो दोनों का प्लस आर हो गया। अब बताओ भाई देखो दोनों का पैरा ब्लॉक है, इसका भी पैरा ब्लॉक, इसका भी पैरा ब्लॉक, इसके रेस्पेक्ट देखो ये आर्थो पोजीशन है, और इससे अटैच ये आर्थो पोजीशन है, तो हम किसको देखेंगे अब हम, तो इसमें पावरफुल कौन है, OH, तो हम किसको देखेंगे, हम OH को कहाँ दिखाएंगे हम लोग, OH के रेस्पेक्ट में। तो समझ रहे हैं, तो आर्थो कौन से लेंगे हम लोग, OH के रेस्पेक्ट में लेंगे। तो जो भी यहाँ पे करेंगे हम क्या करेंगे, इसी के रेस्पेक्ट में जोड़ेंगे, नाइट्रेशन करते तो यहाँ पे NO2 जोड़ते किसके, इसके रेस्पेक्ट में। बात समझ रहे हैं, जैसे दो एक्टिवेटिंग ग्रुप मिल गए, तो पावरफुल किसका एक्टिवेशन है, OH का, OH के रेस्पेक्ट में हम लोग जो आर्थो उसी पे हम लोग जोड़ेंगे। भाई OH यहाँ भी देखो मिल रहा था यहाँ पे, तो दोनों जगह आ सकता था, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी होगी, OH के रेस्पेक्ट में आर्थो की। बात समझ रहे हैं। फिर देखो एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अब देखो CH3 दिया गया बेटा यहाँ पे, और उसके नीचे क्या लगाया गया, Cl। तो देखो इसमें भी देखो पैरा ब्लॉक कर दिया गया, देख रहे हो, देखो CH3 और Cl, देखो दोनों का पैरा ब्लॉक है। अब देखो ये कैसा है, प्लस आर इफेक्ट वाला है, और ये कैसा है, माइनस आई इफेक्ट वाला है। तो देखो भाई अब कहाँ देखो, इसके रेस्पेक्ट में ये आर्थो, इससे अटैच ये आर्थो, तो फिर वही काम कर सकते थे, देखो हम लोग या तो आर्थो यहाँ दिखाते, और यहाँ कहाँ दिखाते, इसके रेस्पेक्ट में दिखाते यार, तो हम लोग। तो बात समझ रहे हैं। तो देखो लिखा है द टू सब्स्टिट्यूएंट हैव सिमिलर एक्टिविटी पावर, तो नाइदर विल डोमिनेट एंड ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। ठीक, अब एक चीज और देखो, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट था, याद है आपको, इसके रेस्पेक्ट देखो इसकी डिस्टेंस ज्यादा हो गई, यहाँ पे माइनस आई पावर क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो ये कह रहा है ये कि अगर लगभग बराबर पावर वाले हैं तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा जब ग्रुप एक से ज्यादा अटैच किए जाएंगे तब। अभी कुछ क्वेश्चन है करने के लिए, या आप होमवर्क पे भी कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लो। जैसे दिया है गिवन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो इसमें दे दिया बेंजीन, फिनाल, एनिलीन्स और क्लोरोबेंजीन। तो बताओ तो बेंजीन पे कोई होता है कोई ग्रुप ऐसा एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, लेकिन फिनाल कैसा ग्रुप है, प्लस आर वाला, एनिलीन कैसा है, प्लस आर वाला, और ये कैसा है, माइनस आई वाला। तो दो प्लस आर इसके ऊपर आ गए।
अब ज्यादा प्लसर किसका होता है, NH2 का कि OH का? NH2 का भी तो बताए थे, सबसे ज्यादा NH2 का होता है। देखो इसमें भी कंफ्यूजन अगर हो ना तो ऐसे कर सकते, देखो OH के पास लोन पेयर है और NH2 के पास है, कौन पहले देगा? NH2 वाला, क्यों? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आसानी से डोनेट कर देगा। ये भी तो कई बार बात किए थे ना जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करता है ये। तो बात समझ में आ रही है? अब दोनों प्लस आर वाले हैं, ये ज्यादा प्लस आर हो गया तो ज्यादा कौन रिएक्टिव हो गया? थर्ड वाला। उसके बाद किसका नंबर आएगा? सेकंड वाले का। अभी देखो इसमें कोई ना एक्टिवेटिंग पावर है ना डीएक्टिवेटिंग पावर है, इसके पास कौन सा डीएक्टिवेटिंग पावर है, तो फर्स्ट हो जाएगा। सबसे लास्ट में कौन सा नंबर आएगा? फोर्थ वाला। ये सब क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। बोलो तो आगे बढ़े। चलिए भाई देखते हैं हम लोग अब, ये सब क्वेश्चन करिएगा बेटा आप लोग। और क्या हो गया, कौन सा बात करने वाले हम लोग? हम अब देखो रिएक्शंस की बात करने वाले हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक। और बेसिकली कहाँ बात करने वाले हैं? हेलोएरियंस के केस में। तो देखो होता क्या, देखो है जैसे देखो दो रीजन्स दिए जाते हैं, अगर कोई न्यूक्लियोफिलिस पे अटैक करेगा तो पूछा तो बताओ रिएक्शंस होगा कि नहीं होगा? आसानी से नहीं होगा। देखो क्यों? क्योंकि देखो बेंजीन खुद ही न्यूक्लियोफाइल है और इनके बीच में कौन सा करेक्टर बताओ? डबल बॉन्ड करेक्टर्स होगा रेजोनेंस की वजह से। तो क्या होगा? जनरली रिएक्शंस नहीं होता, ठीक, लेकिन फिर भी कंडीशनल होता है रिएक्शंस। ये देखो कंडीशंस क्या है भाई इसकी, तो पहले इसका जनरल मैकेनिज्म देख लो भाई कैसे होता है, फिर बात करते हैं हम लोग। देखो एक रिएक्शन होता है डाउज प्रोसेस, उस पर टेम्परेचर हाई करते हैं लगभग 623 के आसपास और प्रेशर लगभग 300 atm लेते हैं, तो जाके क्या होता है? क्लोरोबेंजीन से क्या बनता है? फिनाल, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दें हम लोग आर्थो पैरा पे तो रिएक्शन जल्दी हो जाता है। तो देखो कैसे होता है भाई, तो इसकी जरा जनरल मैकेनिज्म देखो भाई। तो देखो इन द फर्स्ट स्टेप द न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप कौन सा यहाँ पे होगा? Cl, ठीक है, फ्रॉम ए ट्रेजेक्ट्री दैट इज नियरली परपेंडिकुलर टू द एरोमेटिक रिंग। तो देखो भाई कोई वाई है, कहाँ देखो अटैक करा? देखो यहाँ पे, जहाँ पे एक जुड़ा हुआ था, और बॉन्ड कैसे टूट रहा है? देखो इधर टूट रहा है बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव जाके इस पर अटैक कर जाएगा। ये स्टेप कैसा होगा? स्लो। अब देखो जैसे अटैक किया तो देखो नेगेटिव चार्ज आया इसके, देखो आर्थो पे, अब देखो डीलोकलाइज हो जाएगा, देखो ये। लेकिन देखो एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है, जैसे पैरा पे देखो NO2 लगा है ना, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? खींचेगा, तो स्टेबिलिटी क्या करेगा? बढ़ाएगा। अरे चार्ज की तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा ना जी भाई, नेगेटिव चार्ज है स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। यहाँ देखो, अब देखो इसको और क्या बात कर सकते हैं हम लोग, तो नेगेटिव चार्ज कम किया, स्टेबिलिटी तो बढ़ाया, लेकिन रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा बताइए? रिएक्टिविटी क्या कर देगा? रिंग की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक लिए कम कर देगा, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक क्या बढ़ा देगा वो? तो रिंग कैसा बिहेव करेगा? अब रिंग पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, अरे न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक कराएगा इसके ऊपर। इलेक्ट्रोफाइल में तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए था, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है देखो। तो पैरा पे इसको लगने से फायदा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? रिंग की कम हो गई। अब आसानी से देखो क्या होगा, जब ये बॉन्ड मूव करके आएगा ना तो यहाँ से एक्स आसानी से रिप्लेस कर जाएगा, और जैसे एक्स रिप्लेस किया तो उसके यहाँ क्या मिल गया आपको? वाई। तो ये टाइप का क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी हम लोग क्या कर रहे थे? H+ को हटा रहे थे, अभी किसको हटा रहे हैं हम लोग? नेगेटिव चार्ज को, न्यूक्लियोफाइल को हटा रहे हैं, तो इसका नाम क्या बना? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो NO2 क्या कर रहा है? उसमें हेल्प कर रहा है। अगर इसको नहीं लगाते तो रिएक्शन आसानी से नहीं होता। देखिए भाई इसके लिए क्या बताया गया कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक फॉर्म्स अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयंस इंटरमीडिएट। अब देखो स्टेबलाइज देखो कार्बन आयंस बनेगा, स्टेबिलिटी क्यों हो जाएगी? NO2 ग्रुप की वजह से, ठीक। और कहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजनर्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, आफ्टर द जैकब मिजमेयर्स इन 1876 से 1934 तक। इन द सेकेंड स्टेप क्या होगा भाई? जो रिएक्शन है लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर जाएगा, रीस्टेबलाइजिंग द एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग, फिर से एरोमेटिक बन जाएगी रिंग और स्टेबिलिटी क्या हो इसकी? बढ़ गई। ये कैसा रिएक्शन बेसिकली है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद देखो नीचे लिखा है इन द न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर बेस देन द सब्स्टिट्यूएंट दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड। ये भी बताए थे आपको कि बेसिसिटी क्या होती है? लिविंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर लिविंग ग्रुप ज्यादा बेसिक है तो रिप्लेस नहीं होगा, किससे भाई? अगर ये एक्स ज्यादा बेसिक होता किससे? वाई से, तो रिप्लेस नहीं होता। तो रिप्लेस कब होगा? जब वाई क्या हो? मोर स्ट्रॉन्गर बेस देन एक्स। बात समझ रहे हैं? फिर देखो द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट, अगर कोई अटैच हो जाए इसके ऊपर
तो क्या करता है बताओ, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को आसान कर देता है। तो देखिए ऐसा यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो वही देखो बात कर रहे थे बेटा, देखो OH इस पे देखो अटैक कर रहा है, देखो OH क्या होगा, बेटर बेस, वो क्या करे, सील को कैसे रिप्लेस करेगा, क्योंकि इसके ऊपर NO2 ग्रुप पहले से लगा हुआ है। ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, बोलो, इसलिए क्या करेगा, Cl के ब्रेक को आसान कर देगा। तो यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा उतना इजी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जो कि रिंग का कॉमन रिएक्शन नहीं है। ठीक, तो देखो ये एक प्रोसेस था, हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th में, क्लोरोबेंजीन्स पढ़ते हैं ना, तो वहां पे आता है देखो ये डाउज प्रोसेस। तो देखो डाउज प्रोसेस में क्या भाई, क्लोरोबेंजीन लिया गया, इसका एक बेस से रिएक्शंस कराए, लेकिन कंडीशन देखो भाई 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम प्रेशर, तब जाके क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, और इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन गया। लेकिन यही देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे अटैच करते तब क्या होता है, देखो अब देखो हम चाह रहे थे Cl से आसानी से Cl को रिप्लेस कर दें, तो हमने पैरा पे NO2 लगा दिया, अब देख रहे हो 160 डिग्री पे ही हो गया, कोई प्रेशर नहीं लिया गया, देखो यहाँ पे देख रहे हैं। उसी के देखो क्या किया गया बताइए, अब आर्थो पैरा दोनों ब्लॉक कर दिए, देख रहे हैं, आर्थो पैरा पे क्या दोनों पे NO2 लगा दिया, अब देखो 100 डिग्री पे देखो हो गया, टेम्परेचर कम कर दिए, रिएक्शन हो गया। और देखो जब तीनों इसका ब्लॉक कर दिए ना, देखो तीनों पे कर दिया NO2 ग्रुप, देखो 40 डिग्री पे अप्रॉक्सीमेट, लगभग कह सकते हैं रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। या हम लोग बात करते हैं कि वार्म वाटर, पानी गर्म कर देना और इसमें डाल दें तो क्या होगा, Cl आसानी से रिप्लेस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, OH आ जाएगा। और याद इसी का नाम क्या था, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, क्या बोलते थे, पिक्रिक एसिड, यही क्या था, पिक्रिक एसिड, लिख लो इसको, इसका नाम क्या था, पिक्रिक एसिड। तो बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो बहुत कॉमन रिएक्शंस होते हैं इसके अंदर, लेकिन ये रिएक्शन कॉमन नहीं होता, ठीक, ये कंडीशनल्स है। तो इल्बरिंग देखो फायदा क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, रिएक्शन को बहुत इजी कर दे रहा है। अब बाकी रही बात कि हमको सिर्फ प्योर फिनाइल चाहिए तो और रिएक्शन स्टेट बढ़ा सकते थे हम लोग, NO2 को हम लोग क्या करेंगे, NH2 में रिप्लेस कर देंगे, इसका रिडक्शन कर देंगे, उसके बाद डाइजोनियम साल्ट बना देते थे हम लोग, और एथिल अल्कोहल से रिएक्शन कराएं या तो H3PO2 से करा दें तो बेंजीन बन जाएगा। ये सब हटाया जा सकते हैं, ठीक है। ये फिर देखो ये क्या कह रहा है आगे, देखो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है द वैरायटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कैन बी प्लेस्ड ऑन द बेंजीन रिंग्स बाय मींस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब हम यहाँ देखो फ्लोरीन भी प्लेस कर सकते हैं, यहाँ फ्लोरीन था, यहाँ पे OCH3 प्लेस कर सकते हैं हम लोग, ये कह रहा है। लेकिन कंडीशंस क्या होनी चाहिए बताइए, कि जो इनकमिंग आने वाला ना है न्यूक्लियोफाइल, वो बेटर बेस होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्गर बेस है तभी ऐसा होगा। तो भाई पूछा जाए, बताओ भाई F- ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, OCH3 ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा ना। अरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देख रहे हो पैरा फ्लोरो नाइट्रोबेंजीन से हम लोग क्या बना ले रहे हैं, पैरा नाइट्रो एनिसोल बना ले रहे हैं। NO2 का काम पता ना क्या है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और न्यूक्लियोफिलिक को क्या कर देगा, आसान कर देगा, ठीक। उसका देखो एक और देखो, यहाँ देखो Br लगा है और दोनों पे क्या लगाए हैं, NO2 आर्थो पैरा पे। अब देखो इसका रिएक्शन किससे कर रहे हैं हम लोग, एथिलेमीन के साथ। तो देखो क्या हो जाएगा भाई, जब एथिलेमीन से रिएक्शन किया गया तो इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया बताइए, यहाँ पे देखो आगे देखो, यहाँ पे NH इस पे अटैक किया और क्या बन गया बताइए, 2 एथिल N एथिल 1,2 डाइनाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रो एनिलीन बन गया। तो कंडीशंस क्या है कि जो बेस हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, वो स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए, किससे, लिविंग ग्रुप से। ये कौन सा लिविंग ग्रुप है, बात समझ रहे हैं। और NO2 का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को आसान कर देना। तो डाउज ने क्या किया था, 623 केल्विन पे काम किया था, यानी कितना टेम्परेचर, 400 डिग्री टेम्परेचर पे। लेकिन NO2 देख रहे हो कितना कर दे रहा है, 160 डिग्री किया, फिर 100 डिग्री किया, फिर क्या कर दिया, 40 डिग्री पे रिएक्शन करवा दिया। यानी अगर सारा NO2 आप लगा देंगे ना आर्थो पैरा पे तो क्या हो जाएगा बताओ, रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, मतलब गर्म पानी में हो जाता है रिएक्शन, सिर्फ पानी डालोगे तब भी हो जाएगा, गर्म पानी में हो जाएगा रिएक्शन, ठीक। तो NO2 का काम ये है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को क्या करना, थोड़ा आसान कर देना, ठीक। अब देखो इसके रिएक्शन पढ़ने वाले हम लोग एडिशन रिएक्शन, ठीक।